महादेव ऐप का घोटाला इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हैरान है। छत्तीसगढ़ की गली गली में खेल खिलाया जा रहा था, वसूली हो रही थी, कलेक्शन हो रहा था, थाना दरोगा सिपाही सब पर्ची लेकर घूम रहे थे, सीएम तक पैसा पहुंच रहा था, रायपुर से दुबई तक लाइन क्लियर थी, पैसा बेरोक टोक आ रहा था और जा रहा था। बेईमानी का धंधा पूरी ईमानदारी से चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब सब एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। शुभम सोनी जैसा प्यादा सीधे वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। क्या इस खेल के बैकग्राउंड में अभी कोई खेल चल रहा है? क्या इस सट्टेबाजी में दो बड़े खिलाड़ी अभी भी सीएम ऑफिस से कमांड ले रहे हैं? खेल बहुत उलझा हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको इसे बहुत सुलझा के समझाएंगे। सट्टा बाजार के ऐप का ट्रैप कहां से शुरू हुआ, कहां तक जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। महादेव ऐप का असली मालिक कौन है? महादेव सट्टेबाजी ऐप के अब तक दो सेंट्रल कैरेक्टर थे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को महादेव ऐप का मास्टरमाइंड माना जाता था। देश में सट्टेबाजी का काला कारोबार चलाने के लिए ईडी को इन दोनों की तलाश थी। तो फिर शुभम ने महादेव ऐप के मालिक होने का दावा क्यों कर दिया? उसकी अचानक एंट्री का क्या छत्तीसगढ़ से कोई सियासी कनेक्शन है? ईडी की रडार पर शुभम सोनी भी था, लेकिन उसकी पहचान महादेव ऐप के प्रमोटर्स में से एक की थी। लेकिन उसने वीडियो जारी कर खुद को सट्टेबाजी ऐप का मालिक बता दिया। सबूत के तौर पर शुभम ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट भी दिखाया। लेकिन बात वहीं अटकी है कि इस ऐप की चर्चा तो पिछले काफी वक्त से हो रही थी। उस वक्त शुभम सोनी कहां था? वो ऐसे समय सामने क्यों आया जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं? हालांकि उसकी टाइमिंग से ये जरूर साफ हो गया कि सत्ता और सट्टा का खेल अलग नहीं है। शुभम का दावा है कि उसने 2021 में महादेव ऐप को शुरू किया था और उसे अपना सट्टा कारोबार चलाने में छत्तीसगढ़ के राजनेताओं और पुलिस का सपोर्ट भी मिला। इसके बदले उसने हर महीने 10 लाख रुपए भी दिए। इसके बावजूद उसके लोगों को पकड़ा जाने लगा। बाद में उसकी मीटिंग भूपेश बघेल से हुई और उनके कहने पर वो दुबई से काम करने लगा। इस दौरान उसने सीएम के करीबी लोगों को 508 करोड़ रुपए दिए। महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मैं वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। शुभम सोनी खुद को महादेव ऐप का मालिक बताता है। सामने आके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों को 508 करोड़ रुपए देने की बात करता है। लेन देन के सबूत होने का दावा भी करता है। लेकिन बड़ा सवाल शुभम की टाइमिंग पर है। अगर शुभम महादेव ऐप का मालिक था तो वो आखिर इतने दिन चुप क्यों रहा? ईडी उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन शुभम की पहचान सिर्फ महादेव ऐप के मैनेजर के तौर पे थी, जो सौरभ और रवि के लिए काम करता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक शुभम को ये कहना पड़ा कि महादेव ऐप का असली मालिक वो ही है? क्या कोई इसके पीछे सियासी बिसात तो नहीं बिछाई जा रही, या शुभम को आगे करके सौरभ और रवि को बचाने की कोशिश हो रही है? शुभम सोनी के इस दावे के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भूपेश बघेल पर हमले की कमान सीधे पीएम मोदी ने संभाल ली। सूरजपुर में पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का सीएम ऑफिस सट्टे का अड्डा बना हुआ था। तिजोरी भरने के लिए यहां सट्टा बाजार लगा दिया गया।
वहीं भूपेश बघेल इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। उधर ईडी भूपेश बघेल को समन भेजने की तैयारी में है। 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है? तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है। अब ये भी समझते हैं कि पूरे मामले में भूपेश बघेल का नाम कैसे आया। दरअसल ईडी महादेव बुक के खिलाफ जांच कर रही है। इसी बीच 2 नवंबर को ईडी को जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बड़ी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है। ईडी ने होटल ट्राइटन की तलाशी ली, जिसके बाद यूएई से भेजे गए एक कैश कुरियर असीम दास को हिरासत में लिया गया। ईडी को उसके पास से तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए कैश मिले। असीम दास ने ईडी के सामने कबूला कि पैसा महादेव ऐप प्रमोटरों ने बघेल को देने के लिए कहा था। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया, जिनमें 15.5 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कर दी गई। महादेव बेटिंग ऐप केस में अब इंटरपोल की भी एंट्री हो सकती है। ईडी ने इंटरपोल से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने को कहा है। साथ ही ईडी ने संयुक्त अरब अमीरात से सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के प्रत्यर्पण की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल लाने वाले शुभम के मुताबिक दुबई में ही उसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से हुई थी, जहां उसने इन दोनों को अपने साथ जोड़ा। लेकिन सट्टा किंग के तौर पर पहचान इन दोनों की होने लगी। यहीं से मामला बिगड़ गया। शुभम सोनी के बयान के बाद दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर और रवि भी सामने आए। उन्होंने लेटर जारी करके कहा कि उनको सट्टा कारोबार का मास्टरमाइंड कहना गलत है। महादेव ऐप का असली मालिक शुभम है। इस चिट्ठी में सौरभ ने सट्टेबाजी कारोबार या महादेव ऐप के साथ अपने कनेक्शन से साफ इनकार किया। उसने कहा कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने के आरोप में उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा शुभम सोनी ने जो खुलासा किया उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई है। सौरभ के मुताबिक वो दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार करता है और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि वो लगातार ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं, लिहाजा उन दोनों को भगोड़ा कहना ठीक नहीं है। शुभम सोनी ने दावा किया कि वो सट्टेबाजी ऐप महादेव बुक का मालिक है। इसके 24 घंटे के भीतर ही इस ऐप के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की सफाई सामने आ गई। दोनों ने कहा कि वो दुबई में रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। उनका महादेव ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है और जबरन उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर 3 साल के भीतर ही रियल एस्टेट के कारोबार से सौरभ चंद्राकर ने इतना पैसा कैसे कमा लिया कि उसने अपनी शाही शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च किए और दुबई में फिल्मी सितारों की पूरी फौज खड़ी कर दी। सवाल कहीं है और उनके जवाब मिलना अभी बाकी है। सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया।
शुभम सोनी का दावा और सौरभ चंद्राकर की सफाई क्या किसी बड़े गेम का हिस्सा है? शुभम को सरगना बनाकर क्या सौरभ और रवि को बचाने का प्लान है? शुभम के भिलाई टू दुबई कनेक्शन की पूरी पड़ताल होनी बाकी है। उसके कई दावों पर सवाल है, क्योंकि वो जिस महादेव ऐप को 2021 में शुरू करने की बात कह रहा है, उसकी शुरुआत सौरभ चंद्राकर ने 2019 में ही कर दी। अब आपको बताते हैं कि गैम्बलिंग का ये गेम कैसे शुरू हुआ। सौरभ भिलाई में जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकानें खुली। लेकिन सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलने में उसका काफी नुकसान हो गया। इस दौरान उसकी मुलाकात रवि उप्पल नाम के एक इंजीनियर से हुई और दोनों ने साथ में काम करने का फैसला लिया। 2017 में ही सौरभ और रवि ने साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई।